हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन पब्लिक स्कूल मरवा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज के इंग्लिश क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल राइटिंग, और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल है क्या। तो आर्टिकल क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट्स ऑन एन इशू और सब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक इशू ले लिए, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिए, उस पर हमारा एक्सप्रेशन जो है क्या है, क्या हम सोच रहे हैं उसके बारे में, हमारा थॉट क्या है। और एक चीज़ ये जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल पैराग्राफ होना चाहिए। जो भी हम सोच रहे हैं वो कुछ ना कुछ मीनिंग रखता हो। ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे हैं उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रहा है, तो वो आपका फिर आर्टिकल नहीं हो पाएगा। अब आइए सबसे पहले क्या देखते हैं? फॉर्मेट तरीका। इसका देखते हैं क्या तरीका है फॉर्मेट का। ठीक है, सबसे पॉइंट नंबर 1, हेडिंग शुड बी इन द सेंटर एंड अंडरलाइन इट। सबसे बीच वाले भाग में क्या करेंगे? हेडिंग को लिखेंगे। हेडिंग एकदम बीच में लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद राइट योर नेम जस्ट बिलो हेडिंग, मतलब हेडिंग के जस्ट नीचे बाय करके अपना नाम डाल देंगे। बाय, यदि आपका नाम एग्ज़ाम के क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही नाम डालेंगे, और यदि नहीं डाला हुआ है एग्ज़ाम के क्वेश्चन में, वो जनरली डाला ही होता है, यदि मान लीजिए नहीं डाला हुआ है तो अपना पर्सनल नाम नहीं डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद मैसेज बॉडी शुड बी इन 3 पैराग्राफ। मतलब हमको क्या करना है? 3 पैराग्राफ में जो है मैसेज को लिखना है। ठीक है, अब देखिए इस 3 पैराग्राफ में क्या है? पैरा 1, ठीक है, मतलब पैराग्राफ 1 स्टार्ट विथ स्लोगन। अब आइए कोई भी स्लोगन से यदि हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ, ठीक है, यदि कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, कोई भी टॉपिक, पॉवर्टी ले लें या फिर डॉरी सिस्टम ले लें या फिर ग्लोबल वार्मिंग ले लें या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में यदि हमको कोई भी स्लोगन पता है, ठीक है, तो हम यदि उससे स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है एग्जामिनर के ये जो इम्पैक्ट डालेगा बहुत अच्छा डालेगा। ठीक है, और इससे आपका मार्क्स जो है 1 मार्क्स तो वहीं पे आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन। यदि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है, यदि हम उसको डाल देते हैं तो वो भी इम्पैक्ट अच्छा डाल देगा। या फिर कुछ से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स है, अमेजिंग फैक्ट से हम उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई फिगर उस अमेजिंग फैक्ट्स या अमेजिंग टॉपिक से रिलेटेड फिगर है, या फिर कुछ स्टेटमेंट है, या फिर उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब जैसे हम पॉवर्टी के बारे में बताएंगे तो पॉवर्टी से ये नहीं लिखने स्टार्ट कर देंगे कि पॉवर्टी ये कर रहा है वो कर रहा है। पॉवर्टी है क्या? सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे। यदि हमारे पास स्लोगन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, अमेजिंग फैक्ट्स या फिगर नहीं है, या फिर कुछ स्टेटमेंट नहीं है, तो सिंपल सा बात है कि हम क्या करेंगे? ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमको समझ में है। उसके बाद है पार्ट 2। ये देखिए सबसे पहले क्या? मैक्सिमम वर्ड्स। पार्ट 2 में ही आपका सबसे ज़्यादा वर्ड होना चाहिए, दिख के भी लगना चाहिए। मतलब आप यदि आर्टिकल लिखे हैं तो उसको देख के क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो पैराग्राफ 2 में ही है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? यदि हम किसी भी जैसे पॉल्यूशन को ले लिए तो पॉल्यूशन का क्या होगा, उसका कारण क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम जो है ले लिए, सपोज कीजिए ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन क्या है, किस किस कंडीशन में वो इफ़ेक्ट कर रहा है, स्टेट एंड कंडीशन क्या है, प्रेजेंट में ग्लोबल वार्मिंग का क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर पे, उस सब चीज़ों को लिखेंगे पैराग्राफ 2 में। और ज़्यादातर कोशिश करेंगे इसमें क्या करने का? मैक्सिमम वर्ड्स रखने का। हमको देख के लगना चाहिए कि पैराग्राफ 1 यदि 3 लाइन का है, पैराग्राफ लास्ट यदि 2 लाइन का है, तो पैराग्राफ 2 जो है वे मतलब कम से कम 6 या 7 लाइन का जरूर होना चाहिए। ठीक है, और पैराग्राफ 3 में क्या है? सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन। सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हम पूरा डिस्कस कर दिए, इंट्रोडक्शन दे दिए उस टॉपिक का, जो आर्टिकल हमको आया था उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे दिए, काउज बता दिए, यदि काउज है तो, नहीं तो प्रेजेंट स्टेट में कंडीशन उसका कैसा है, क्या चल रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, वो टोटल चीज़ हमने पैराग्राफ 2 में डाल दिया। अब जो हमको कंक्लूज़न करना है, ये कंक्लूड करना है कि आखिर उस टोटल चीज़ से हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे, या फिर उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए टोटल मार्क्स के लिए जब मैं आपको बता दूं,
कि टोटल मार्क्स कैसे कैसे मिलता है आपको एग्ज़ाम में। टोटल मार्क्स आपका 10 रहेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पहले ही बताया वो क्या है, टाइटल या हेडिंग। टाइटल जो है वो ज़्यादातर आसानी से आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइटल डाल दिए और नीचे सिर्फ टाइटल के जस्ट नीचे बाय आपका नाम जो भी है वो आप डाल दिए एज पर क्वेश्चन। यदि नहीं दिया है तो XYZ, ठीक है। जैसे ही ये डाले सिर्फ इतना किए आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। अब आप बोलिएगा सर सिर्फ इतना 2 लाइन लिख देंगे तो 1 मार्क्स हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया। सिर्फ आप टाइटल और हेडिंग डाल दिए तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। दूसरा है हेडिंग में क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब सब्जेक्ट या कंटेंट। ये जो कंटेंट और सब्जेक्ट आप डालेंगे इसके आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है ग्रामर और स्पेलिंग, या ग्रामर, आपका ग्रामर जो है वो टोटली सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है हम प्रेजेंट में लिख रहे हैं फिर पास्ट में चले गए, पास्ट में लिख रहे हैं फिर फ्यूचर में चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जिस तरह से लिख रहे हैं वो सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए और स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सही होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे वर्ड, सिंपल सिंपल वर्ड्स का यूज़ करने का। यदि हमको वर्ड स्टॉक ज़्यादा नहीं है और लिखना है आर्टिकल तो सिंपल वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल वर्ड यूज़ करेंगे तो ही एग्जामिनर को अच्छा लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नॉलेज ये इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सिंपल वर्ड्स में भी अच्छा चीज़ समझा रहे हैं तो वो ज़्यादा मैटर करता है, ये इसके बनस्पत कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल वर्ड्स में चले गए। उसके बाद है राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल कैसा है आपका, कैसा लिखने का तरीका है। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट ही ना हो, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या है वो कनेक्ट होते जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए एक सेंटेंस जो है वो ईस्ट में जा रहा है, दूसरा वेस्ट में जा रहा है, तीसरा साउथ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और जो है और ईच पारा, ये मैंने 01 ये क्या किया है कि यदि आपका पैराग्राफ अच्छा होता है, ठीक है, तीनों पैराग्राफ देखने से लगता है कि नहीं पैराग्राफ 1 में जो लाइन है उसके बनस्पत पैराग्राफ 2 में ज़्यादा है और पैराग्राफ 3 कंक्लूटिव है तो उसमें लगना चाहिए कि ये कंक्लूजन ही है। यदि ये दिख जाए आपका स्टार्टिंग से तो आपका हर एक पैराग्राफ में 1 मार्क्स तो वो रहता ही है, वो लगभग आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या होता है, कभी भी आर्टिकल राइटिंग, जब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं तो आर्टिकल कभी भी हाफ ऑफ द पेज से स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा होता है। इसमें 10 मार्क्स आपके जो है यूं ही नहीं मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, मतलब किसी भी पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, जिससे क्या होगा वो पेज के लास्ट होते होते आपका जो आर्टिकल है वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं आधा इस पेज में लिखे मतलब हाफ जो है दूसरे पेज में लिख दिया, हाफ दूसरे, तो वो आपका आर्टिकल जो है वो अच्छा फिर नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। वो हो सकता है आपका 2 मार्क्स ऐसे ही चला जाए बेमतलब का, चाहे आपने कितना भी अच्छा क्यों ना लिखा। लेकिन इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका आधा पेज छूट रहा है तो उसको छोड़ देंगे, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसको छोड़ के नेक्स्ट पेज से हम पूरी तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों को आज क्या करना है कि जो मैंने आपके क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट किया हुआ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट पर आपको एक आर्टिकल लिख करके हमको सेंड करना है विथ दिस फॉर्मेट, ठीक है। इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।